बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राम 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 सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्ममुहूर्त वेला में नीत का आलस का त्याग करके सत्संग आए हैं और आए हैं तो ऐसे मारी बातें मिली है कि जन्म जन्मांतर की गुत्थी सुलझ जाए। आज महाराज जी ने कहा अहमता को बदलने का नाम सत्संग है। अभी हमारे अहमता में क्या बैठी है बात कि हम तो सांसारिक हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो बाल बच्चे वाले हैं। ये भगवान की भक्ति भगवान का भजन ये तो साधु ब्राह्मण करे। मूल खास बात यहाँ बाधा है कि हम तो गृहस्थी आदमी है। अब अपने को गृहस्थी मान लिया तो संसार में रच पच गया। और इतना भी नहीं, ये भी कह देते हैं कि गृहस्थ में तो झूठ कवर करना ही पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा कि गृहस्थी हो चाहे साधु हो, झूठ कपट के लिए किसी के लिए छूट नहीं है। तो अपने अहंता को बदलने का नाम सत्संग है। अभी हम मान बैठे हैं कि हम संसारिक हैं, हम गृहस्थी हैं। इसके जगह स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं। कल विकास जी के यहाँ सत्संग हुआ तो बेटे ने एक प्रश्न किया कि हम भगवान के हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल तो मान लेते हैं, परंतु दूसरों न कोई, ये कैसे हो। बहुत सुंदर बात आई। तो मैंने विचार किया कि पत्रक में ये साधारण पत्रक नहीं है। ये एक बार ऐसे पढ़ करके रख दिया तो बात पकड़ में नहीं आएगी। बार बार पढ़ो, 100 200 500 बार पढ़ो, 1500 बार पढ़ोगे तो उतनी बातें बैठेगी। तो क्या बात इसमें आई कि 6 नंबर पत्रक में आया कि साधक को एक काम करना है, भगवान से संबंध जोड़ो या संसार से संबंध तोड़ो। अशोक जी बड़ी गहरी बात है ये। अब पत्रक कितने दिन से बना है, आज ही दृष्टि गई कि साधक को एक काम करना है, भगवान से संबंध जोड़ो या संसार से संबंध तोड़ो। तो भगत होता है भगवान से संबंध जोड़ता है, और जो ज्ञान मार्गी होता है वो संसार से संबंध तोड़ता है। तो दोनों का एक ही परिणाम आएगा। संसार से संबंध तोड़ेगा तो भगवान अपने रहेंगे, और भगवान को अपना मान लेगा तो संसार से संबंध
भगवान की जिम्मेवारी है, तुड़वा देंगे। अभी मेरे नाथ मेरे प्रभु में महाराज जी ने कहा है, इसके पेज संख्या 14 पर महाराज जी ने कहा है कि आप दृढ़ता से के साथ भगवान को अपना स्वीकार कर ले तो इसका महान फल होगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इससे मेरे चित्त में बहुत प्रसन्नता होगी और आपको भी प्रसन्नता होगी, आनंद होगा। इस बात को स्वीकार करने में लाभ ही लाभ है, नुकसान कोई है ही नहीं। यह कोई मामूली बात नहीं है, वेदों का, गीता का, रामायण का भी सार है। आप नहीं मानो तो सच्ची बात सच्ची ही रहेगी, कभी झूठी नहीं हो सकती। आप अपनी तरफ से मान लो, फिर आपके मानने में कोई कमी रहेगी तो उसे भगवान पूरी करेंगे। ये खास बात है। एक बार स्वीकार करके फिर आप इसे छोड़ना मत। मैं भगवान का हूँ ये मानते रहो तो आप अपने आप शुद्ध निर्मल हो जाओगे। जो लोहे का सोना बना दे उस पारस से भी क्या भगवान कमजोर हैं? भगवान के संबंध से जैसी शुद्धि होती है वैसी अपने उद्योग से नहीं होती। वर्षों तक सत्संग करने से जो लाभ नहीं होता वह भगवान को अपना मान लेने से एक दिन में हो जाता है। ये पेज संख्या 14 पर ही बात आई है। तो दो काम नहीं करना, एक ही काम करना है। जैसे कन्या होती है, एक बार मेरे मन में शंका हुई कि कन्या पहले कुटुंबी जनों से संबंध तोड़ती है और फिर पति संबंध जोड़ती है, या पति से संबंध जोड़ती है तो कुटुंबी जनों का संबंध टूट जाता है। दोनों में क्या असलियत है? तो मैंने श्री धवन जी से पूछा कि कन्या क्या करती है? पहले कुटुंबी जनों से संबंध तोड़ती है फिर पति संबंध जोड़ती है, या पति से संबंध जोड़ती है कुटुंबी जनों का फिर संबंध स्वतः टूट जाता है? तो उन्होंने कहा कि कन्या पहले पति संबंध जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। कन्या पति संबंध जोड़ लेती है, फिर धीरे 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 पीहर का संबंध अपने आप टूट जाता है। तो महाराज जी भी बताते कि जैसे कन्या का विवाह हो जाता है तो रोते रोते ससुराल में जाती है, परंतु ससुराल में रहते 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 जब बूढ़ी हो जाती है, दादी बन जाती है और घर में बेटे पोते की बहुएं आती हैं, खटर पटर करती हैं, तो बूढ़ी दादी कहती है कि पराई घर की छोकरी ने मेरा आके घर चौपट कर दिया। तो महाराज जी कहते अब दादी से पूछो कि तुम घर जाइयो क्या? ये तो पराई जाई है, तुम घर जाइयो क्या? तो उसको याद ही नहीं है कि मैं पराई जाई हूँ, यही मेरा घर है, यही मेरी दुकान है, यही टाबर टूबर है। तो दो में एक ही काम करना है। इच्छा नंबर की बहुत विशेष बात आई कि साधक को एक काम करना है, भगवान से संबंध जोड़ो या संसार से संबंध तोड़ो। चाकू चाहे खरबूजे पर गिरे, चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे, क्या कटेगा? खरबूजा। ऐसे संसार से या तो संबंध तोड़ो तो भगवान अपने रह जाएंगे, और या भगवान से संबंध जोड़ो तो संसार हट जाएगा। दो में एक ही काम करना है। और इसमें लास्ट में एक बात आई कि वृंदावन का सत्संग पूरा हो चुका था और श्री धवन जी को दूसरे दिन जाना था, तो 5 बजे की प्रार्थना में वो बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि कन्या के अंदर राग द्वेष तो रहता ही है, फिर भी पति संबंध जोड़ लेती है, वर वधू दोनों में आसक्ति तो रहती है, काम को लोग तो रहते ही हैं, फिर भी एक दूसरे संबंध जोड़ लेते हैं। अब गंगा जी किनारे गए ऋषिकेश हरिद्वार, और किसी से पूछा कि ये तो बहुत स्वच्छ नदी है। बोले नदी क्या है? गंगा जी हैं। ओहो गंगा जी हैं? बोलो गंगा मैया की।
गंगा जी को स्वीकार कर लिया। तो ऐसे राग द्वेष रहते हुए हम भगवान को अपना मान सकते हैं क्या? या राग द्वेष के रहते मान सकते हैं कि सब कुछ भगवान है? ये प्रश्न आया। तो उन्होंने बड़ा सटीक उत्तर दिया, एकदम लास्ट में 74 नंबर पर उत्तर आया इसका, कि राग द्वेष के रहते हुए भी वह द्वेषरों को मान सकते हैं। कन्या पति को अपना मान लेती है तो क्या उसका अंतःकरण शुद्ध होता है? मानना हर एक के बस की बात है। इसलिए स्वामी जी महाराज जी ने मानने पर जोर दिया। अब एक नई बात आई जो वर्षों तक सत्संग करने की दृष्टि नहीं गई थी। आगे आया कि ज्ञान मार्ग में साधक निराश्रय होता है, उसका कोई आश्रय नहीं होता है, वो अपने साधन के बल पर चलता है और भगत का बल भगवान का होता है। तो ज्ञान मार्ग में साधक निराश्रय होता है, उसको आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, काम को लोभ मिटे कि नहीं मिटे। तो उसको आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है, अपने दोषों को मिटाना पड़ता है। परंतु भक्ति मार्ग में भक्त छोटे बालक की तरह भगवान के आश्रित होता है, छोटा बालक माँ के आश्रित होता है, तो आत्मनिरीक्षण नहीं करता। विकास जी, ये नई बात आई है, ये नई बात आई बिल्कुल, कि भगत जो है आत्मनिरीक्षण नहीं करता, ज्ञान मार्गी आत्मनिरीक्षण करता है। प्रतुत माँ उसका निरीक्षण करती है, छोटे बालक का निरीक्षण माँ करती है। छोटा बालक सोचता है क्या कि मैला कुचला तो नहीं लगा है, माँ गोदी में कैसे बैठूं? वो तो जैसे है माँ के गोदी में बैठ जाता है। अब माँ उसका निरीक्षण करती, कहाँ गंदगी लगा दिया। तो ऐसे भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग को एक में मिला देते हैं तो बातें स्पष्ट नहीं हो पाती। देखो इसका सत्संग सुनाता हूँ, बड़ी गहरी बात आई। वर्षों तक सत्संग करने पर दृष्टि जाती नहीं है। कन्या ने राग द्वेष के रहते हुए पति से संबंध जोड़ लिया, पति को अपना स्वीकार कर लिया। गंगा जी को मानते समय हमारे अंदर राग द्वेष तो था ही, फिर भी स्वीकार कर लिया ये गंगा जी है। ऐसे हमारे अंदर से पूरा राग द्वेष नहीं मिटा है, तो क्या राग द्वेष के रहते हुए वाद स्वयं की स्वीकृति हो सकती है? हाँ, वो तो मानना है, राग द्वेष के रहते हुए ही मानना है। हाँ, वो बाद में मिटेंगे। अगर पहले कहें राग द्वेष मिट जाए फिर माने, फिर तो कभी में होगा ही नहीं। तो साधन क्या करेगा? प्रतिकूलता में ज्यादा कृपा होती है। स्वामी महाराज कहते हैं कि अनुकूलता में क्या है कि आदमी पंखा चल रहा है तो बड़े आराम से सो रहा है, गहरी नींद आती है, लेकिन जब मच्छर काटते हैं तो फिर पूरी नींद नहीं आती, सोने नहीं देते। ऐसे हम मोह निद्रा में सोए हुए हैं तो फिर भगवान कहते हैं कुछ मच्छर की तरह इसको जगा, तो प्रतिकूलता भेजते हैं। उसको मानने के लिए हमें राग शुद्ध, कन्या का विवाह होता है तो कन्या क्या वो अंतःकरण शुद्ध होता है क्या? मान लिया उसने, अंतःकरण शुद्ध हो जाए ना हो, ये वो विषय अलग है। मानना तो हर एक के वश की बात है, इसलिए स्वामी जी ने मानने पर जोर दिया है। अगर हम कहें कि अंतःकरण शुद्ध करके फिर मानेंगे तो फिर वो कभी होगा ही नहीं। निरीक्षण भी करना चाहिए, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो ज्ञान मार्ग की बात है। भक्ति मार्ग में निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण नहीं होता, वो अपने को नहीं देख के भगवान को देखता है। क्योंकि अगर अपने को देखेंगे तो या तो निराशा होगी या अभिमान होगा। अपने में गुण दिखाई देंगे तो अभिमान हो जाएगा, अपने में कमियां दिखाई देंगे तो निराशा हो जाएगी। इसलिए अपने को नहीं देख, केवल तत्व कम बाम सुख से मीक्ष माना, केवल भगवान को देखें।
हाँ वो निरीक्षण, वो कृपा अपनी ओर नहीं। जो हम भले बुरे तो तेरे, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? हमें आत्मनिरीक्षण नहीं करना है, हमें भगवान का निरीक्षण करना है, भगवान को देखना है, अपने को नहीं देखना है। अपने को देखेंगे तो स्वामी महाराज कहते थे कि अगर अपनी हम कमियों को देखेंगे तो जीवन भर देखते रहो, कमी कमी दिखाई देंगे, कभी कमी पूर्ति होगी। इसलिए अपने को देखना ही नहीं है। तो हम तो भाई जैसे भी हैं आपके हैं, तो कमियां भी दूर हो जाएंगी, हमें पता नहीं चलेगा कैसे की दूर होगी, क्या क्या कैसे होगा, सब अपने अपने। अब बच्चा जो होता है, बच्चा वो आत्मनिरीक्षण थोड़ी करता है, बालक तो माँ को देखता है बस, माँ उसका निरीक्षण करती है। तो ये भक्ति मार्ग में तो ये बात है। ज्ञान मार्ग क्या है? निराश्रय होता है, ज्ञान मार्ग निराश्रय होता है, भगवान का आश्रय नहीं है। उसको उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, उसको अपने आप को देखना पड़ता है, आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है, अपने राग द्वेष मिटाने पड़ते हैं, सब करना पड़ता है। भक्त को क्या जी 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 हाँ, वो तो महाराज ने कहना कि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता तो उसके जो बालक होंगे वो भी उनकी सेवा नहीं करेगा। ये खास बात आई। अब ब्रिमोहन जी इसमें कोई बात चलाओ, बड़ी गहरी बातें आई है कि ज्ञान मार्गी आत्मनिरीक्षण करता है, भक्त जैसा है भगवान का है। बालक आत्मनिरीक्षण नहीं करता, बड़ा बेटा है वो देखता है कि कपड़े गंदे हैं कि साफ है, माँ के पास चलूँ कि नहीं चलूँ। पर छोटा अबोध बालक होता है, वो टट्टी पेशाब से सना है तो भी माँ की गोदी में जाके दम से बैठ जाता है। तो भगत छोटे बालक की तरह है। ये जो बात आई है इसमें जो 54 नंबर, इसमें एकदम लास्ट में 74 नंबर का जो पॉइंट है बहुत विशेष है कि वृंदावन में बड़ा खुलासा हुआ। जो 7 दिनों में खुलासा नहीं हुआ वो 8वें दिन खुलासा हो गया। ऐसे कोई बात चलाओ, नहीं तो पूरा जीवन बीत जाता है कि दूसरों ने कोई अरे दूसरों को कोई मतलब ही नहीं है, एक ही काम करना है, 2 करना ही नहीं। हम दोनों मिला के चलते हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों को मिला के चलते हैं। श्री धवन जी ने कहा कि बहुत कम बिरले हैं जो अलग अलग विवेचन करते हो, कर्म योग का अलग, ज्ञान योग का अलग, भक्ति योग का अलग, तीनों का अलग अलग मार्ग है। अब बताओ इसमें कोई बात चलाओ भी, अपने साधक हैं कन्या होती है। हाँ हाँ थोड़ा माइक दे तो माइक, पूरा आवाज आ नहीं रही। नहीं पूरी बात बोलो, सब कुछ वहाँ चालू करो। कन्या जैसे संबंध को स्वीकार कर लेती है, भाई ये मेरे पति है, तो परिवार से उसका संबंध छूट जाता है। अब हमने जैसे 20 साल हो गए मेरे को, भाई संतों ने बताया कि आप भगवान के हो, मैंने मान लिया कि हाँ मैं भगवान का हूँ। फिर वो संसार का संबंध स्वतः क्यों नहीं छूटने में आ रहा? उतनी बल्कि 18 साल की कन्या ने जो कुछ जानती नहीं थी उस बात को मान लिया, और हमने पढ़ के भी इतना वो तो एक रात में स्वीकार कर लिया। तो हमारे साथ 18 साल से 36 साल से इसी काम में लगे हैं कि हम भगवान के कैसे होए। तो इसमें मूल कारण है कि कन्या ने संबंध जोड़ करके निश्चिंत निर्भय हो गई कि मेरा विवाह हो गया, और हम बंदरों की तरह गुठली को उखाड़ रहे हैं कि हमारे अंदर क्रोध आ गया तो अभी मैं भगवान का नहीं हुआ, हमारे अंदर लोभ आ गया तो मैं भगवान की नहीं हुई। मूल कारण है। नहीं, कन्या के अंदर भी मानने की शक्ति है, भाई वो पति से अपना संबंध मान सकती है। माइक पर बोलो, माइक पर। महाराज जी कन्या में भी मानने की शक्ति है। भाई उसने मान लिया क्योंकि हमें भगवान ने मानने की शक्ति दी है। और हमारे को भी अपने को साधक मान लिया और मानने की शक्ति दी। तो वो बात जो कि बल्कि वास्तविक है एकदम कि हम भगवान के हैं, तो उस गति से क्यों नहीं पकड़ में आए? बार बार पूछना क्यों पड़ता है कि हम कहाँ जाए, किससे पूछें, कारण क्या है? लगन होती है तो पकड़ लेगा, लगन होगी तो पकड़ लेगा।
यहाँ बात चली है कि विवाह होने के 1 हफ्ते 10 दिन बाद पंडित जी आकर के कहें कि देखो भाई 3 दिन से मैं लगातार रात में जाग रहा था, तो आपका विवाह कराते समय 2 पन्ने में पलट दिया भूल से नींद में, तो अभी आपका विवाह अधूरा है। तो भाई लोग क्या कहेंगे, पंडित जी हलवा सीरा खाओ, 200-500 दक्षिणा लो, आप तो जाओ अपने घर पर, मेरा तो विवाह हो गया। ऐसे ही दृढ़ता से मान ले कि अब हम प्रभु जैसे हैं, अच्छे हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके, पूरा काम हो गया, पूरा काम हो गया। कल यही तो बात चली, महाराज जी ने कहा कि हम अपने कमी की तरफ देखते हैं तो संदेह मत करो, कसौटी मत लगाओ। हम कसौटी लगाते हैं, कसौटी लगाते इसलिए विवाह नहीं हुआ, कसौटी लगाएंगे तो विवाह नहीं होगा। हम तो जैसे हैं भगवान के हैं। यही तो बात आई कि निरीक्षण करना ज्ञान मार्ग में है, भक्ति मार्ग में निरीक्षण नहीं करता। देखो आप तो 18 साल की बात कर रहे हो, हम 36 साल से जुड़े, 36 साल लगभग हो गए। 1988 में महाराज जी की कोई पुस्तक ला के मेरे को दिया कलकत्ता से, कोई परिचित सज्जन थे तो 2-3-4 तो अखंड ज्योति पुस्तक दिए शांति कुंज वालों की, और एक प्रवचन महाराज जी का, एक समय का प्रवचन किसी ने पुस्तक ऐसे बनवा रखी थी। तो मैं जब पुस्तक अखंड ज्योति पढ़ा तो ऐसे रख दिया। स्वामी महाराज जी की पुस्तकों में एक ताकत है, शक्तिपात करती है, हाथ में लेते ही शक्ति आती है, और पता किसको लगता है, जो पढ़ते हैं। तो मैंने जब पढ़ा तो महाराज जी ने कहा अनुकूलता में भगवान की दया है, यानी सुखदायी परिस्थिति में भगवान की दया है और दुखदायी परिस्थिति में भगवान की कृपा है। तो आधी बात तो उसमें आ गई कि अनुकूलता में भगवान की दया है, घर में बेटा जन्मे, पोता जन्मे, मकान बने, दुकान बने, फैक्ट्री लगे, ये भगवान की दया है। परंतु घाटा लग जाए, अपमान हो जाए, इसमें कौन सी कृपा है। तो आधी बात समझ आई, आधी बात समझ नहीं आई। तो मैंने सोचा साधु महात्मा शरीर छूट जाता है, उसके बाद ये पुस्तकें छपती है, सत्संग मिला नहीं था वैसा। तो महाराज जी की पुस्तक में ये विशेषता है कि कोई छोटा सा ऐसे उदाहरण देते हैं कि वो बात स्पष्ट हो जाती है। तो महाराज जी ने कहा जैसे कई बच्चे मैदान में खेल रहे हो और खेलते बच्चों के माँ के हृदय में दया उमड़े कि बच्चा चला गया खेलने के लिए, कुछ खाया पिया नहीं, बीमार पड़ जाएगा। तो संसार में सबसे दयालु माँ होती है, भगवान के बाद माँ का ही नंबर आता है, पिता में इतनी दया नहीं होती। तो अब माँ क्या करती है, उससे रहा नहीं जाता, तो लड्डू लेकर के साड़ी के आंचल में जाती है और अब देखती है कि वहाँ कई बच्चे खेल रहे हैं। तो माँ क्या करती है, आधा लड्डू फोड़ के तो अपने बेटे को देती है, कुछ खाया पिया नहीं है, और आधे लड्डू को फोड़ फोड़ करके सब बच्चों के हाथ में पकड़ा देती है। परंतु सब बच्चे उदंडता करते हो तो थप्पड़ किसको लगाई भाई बताओ? है? अपने को लगाएगी, दूसरे को लगावे तो लड़ाई होने लग जाए। तो हमारे बेटे को थप्पड़ लगाने वाली कौन होती है? यही बात पकड़ में आई, यही बात पकड़ में आ गई कि अनुकूलता में भगवान की दया है, प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। प्रतिकूलता में दुखदायी परिस्थिति में भगवान की विशेष कृपा है, भगवान का अपनापन है, अपने तरफ खींचते हैं तो हमारे तरफ आओ। कहाँ बेटे पोते मकान बड़े बड़े बिल्डिंग में फंसे पड़े हो, ये तो थोड़े समय का है। इस जन्म के पहले हमारे 7 फैक्ट्रियां थी, जाके 10 रुपये मांगो नहीं मिलेगा, 10 रुपये मांगो नहीं मिलेगा। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो अवे के ही का। जब छोड़ के ही मरना है तो चाहे अरबों रुपए छोड़ के मरो, चाहे 1000 रुपए छोड़ के मरो, छोड़ के तो मरना ही पड़ेगा। ये तो भाग्य फूट गया, खूब बड़े बड़े मकान हो गए, आलीशान कार हो गई, खूब रुपया हो गया, तो भाग्य फूट गया। महाराज जी ने तो बड़ी विचित्र बात कह दी, सब नहीं समझ पाते, गहरे साधक समझ पाते हैं। महाराज जी ने कहा कि आपके मन चाहिए हो गई तो आपका भाग्य फूट गया।
आप जो चाहते हो गया तो आपका भाग्य फूट गया, आप उसमें फंस जाओगे, आप उसमें फंस जाओगे। सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पर राम रटा। वो सुख के माथे संतों ने कहा सील यानी पत्थर पड़ जाए, पत्थर पड़ जाए। जिस सुख में भगवान को भूल गए। अभी विकास जी सत्संग कराते जिंदल पार्क में, मैं वहाँ जाता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ 100, 150, 200 माताएं आती हैं और पेड़ के नीचे बैठ करके और कोई हाथ से पंखा ऐसे चलाती हैं और सत्संग सुनती हैं। एसी वाले जाएं क्या? एसी वालों का भाग्य फूट गया, एसी वालों का भाग्य फूट गया कि वो बेचारे जा नहीं सकते। कैसे जाएंगे? वो सुख सुविधा नहीं मिलेगी। तो महाराज जी ने कहा कि ज्यादा धनी व्यक्ति भगवान में नहीं लग पाते और ज्यादा गरीब भी नहीं लग पाता। ज्यादा धनी व्यक्ति सुख सुविधा देखते हैं, गरीब कैसे सुने? एसी कूलर है नहीं, वहाँ कैसे चले? और जो ज्यादा गरीब हैं वो प्लास्टिक चुनते रहते गलियों में, 200-500 कमाए और थोड़ा खा पी लिए और मदिरा पिए खा के सो गए, वो भी नहीं लग पाते। बीच वाले भगवान में लगते हैं। तो अनुकूलता में भगवान की दया है, प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। तो ये बड़ी गहरी बात है कि ज्ञान मार्गी को निरीक्षण करना पड़ता है, क्योंकि वो उसका कोई आश्रय नहीं है, वो खुद के बल पर चलता है, वो बड़े बेटे के समान है। और भगत जो है छोटे बालक की तरह है, वो जैसा है भगवान का है। ये खास बात। मैंने ये प्रश्न किया था कि कन्या का एक ही रात्रि में विवाह हो जाता है, सब काम नक्की हो जाता है, और हम लोग इतने वर्षों से कह रहे हैं हम भगवान भगवान मेरे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम इसमें कसौटी लगाते हैं। ये जो कल का प्रवचन लगा था, तो वृंदावन में लॉकडाउन के समय प्रवचन मिला मेरे को, और मैं इस प्रवचन को कम से कम 300 बार सुन लिया, लगभग 300 बार सुन लिया, और 7 दिन में एक दिन तो सुनता ही हूँ। तो महाराज जी ने खास कमजोरी क्या पकड़ी? हम कसौटी लगाते हैं, हम परीक्षा करते हैं, हम संदेह करते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि आपने गुठली उखाड़ दिया, अब गुठली उखाड़ दिया, बगीचा कैसे तैयार होगा? हम जैसे हैं अच्छे हैं तो प्रभु आपके हैं, मंदे हैं तो आपके हैं, बगीचा तैयार हो जाएगा। ये खास बात है। और बताओ, ब्रह्मन जी बड़े गहरे साधक है, लिखते हैं प्रवचन, मैं देखता हूँ ध्यान देके। मतलब कि जो अपना आग्रह छोड़ करके बातें सुनते हैं उनको बातें जज जाती है, और अपना आग्रह रख करके जो सुनते हैं तो उनको बात पकड़ नहीं आती। श्री धवन जी ने कहा कि सत्संग सुनने जाओ तो अपने समझ को अलमारी में बंद कर दो, अपने समझ को अलमारी में बंद कर दो, तब तो संतों की बातें पकड़ में आएगी। और अपना आग्रह लेकर के जाएंगे तो बात पले नहीं पड़ेगी। खाली होके जाओ, खाली होके। ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, और नीचे रहे सो भर पीवे ऊंचा प्यासा जाए। अब कोई नल के ऊपर पानी पीना चाहे कैसे पिएगा? पानी पीना है तो नल के नीचे मुंह करना पड़ेगा। ये खास बात है, बड़ी गहरी बात है। ये एक एक बातें मंत्र है, मंत्र। जैसे हमारे को बचपन में बताया जाता है कि ये माँ आपकी है, भाई माँ मेरी है, तो तुरंत मान लेते हैं कि ये माँ मेरी है, कोई संदेह नहीं रहता। और अब बताया जा रहा है कि भगवान आपके हैं, तो फिर इसमें समय और तत्काल ये बात क्यों नहीं हो रही? इसमें संदेह क्यों आया? उसमें संदेह इसीलिए वो भी नहीं पता था भाई माँ मेरी है, किसी के कहने से माना, भाई माँ मेरी है तुरंत माना। छोटे बच्चे से कहो कि दूसरा कोई तुम्हारा नहीं है तो उसके पास प्रश्न जाएगा ही नहीं। ये प्रश्न जाएगा ही नहीं कि दूसरा तीसरा क्या होता है, बस माँ मेरी है। मैंने देखा है एक जगह उत्तर प्रदेश में, वो माँ के गोद में बच्चा बैठा था, दूध पी रहा था, 3 साल का रहा होगा, 2-3 साल का। तो बच्चा पी रहा था, तो उसकी बड़ी बहन जो थी, मझली बहन, जाके गोद में बैठ गई, तो धक्का दे करके भगा दिया। वो धक्का दे के छोटा बालक माँ के गोद से हटा दिया। तो महाराज जी कहते बालक के मन में होती है कि माँ केवल मेरी है, सबकी नहीं है, दूसरों की नहीं है, माँ मेरी है। तो एक निष्ठ भाव हो गया कि माँ मेरी है, दूसरा हमारा है कि नहीं उधर ध्यान नहीं देना है।
अभी दोनों मार्ग पर चलते हैं, ज्ञान मार्ग की बात भी चलते हैं और भक्ति मार्ग भी चलते हैं। तो निरीक्षण करना, वृंदावन में एक महाराज जी के साधक आए तो उन्होंने कहा भगवान के शरण होकर निरीक्षण करो। तो ये बात धवन जी ने पकड़ ली, श्री धवन जी ने बात पकड़ ली। वो तो 16 साल की उम्र महाराज जी पास आ गए और अभी इतने वर्षों तक रहे, तो उन्होंने बात पकड़ ली। दूसरे सत्र में कहा कि पिछले बार एक वक्ता आए थे तो उन्होंने गलत बोल दिया कि भगवान के शरण होकर के निरीक्षण करो। अरे निरीक्षण तो ज्ञान मार्ग ही करता है, भगत निरीक्षण नहीं करता। भगत तो छोटे बालक की तरह है, जैसे है वो माँ का है, जैसे है मैं माँ का हूँ। तो ये खुलासा हुआ। अब ये खुलासा हुआ, इस सत्र में ये खुलासा हुआ है। बोलो गिरधर गोपाल की। ठीक है, अब सब खड़े हो जाओ।